नमस्कार मित्रों। राधे राधे। जय माँ दुर्गा। तो मीन राशि वालों बेटा, हो जाऊं सावधान। दोस्त हो जाओ सावधान, तुम्हें मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। आने वाले अगले 24 घंटों में दुश्मन बहुत बड़ा धोखा देने वाला ही। यदि आपने भी दोस्तों यह एक गलती कर दी तो आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी की सारी खुशियां समाप्त हो जाएंगी। फिर चाहे आप कितना ही रो लेना, कितना ही परेशान हो जाना, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आ पाएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। आपके जीवन के बारे में अच्छी बातें तो आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपकी क्या गलतियां हैं, क्या कमजोरी है, यह कोई नहीं बताता। आज हम आपको वही सारा सच बताने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि आज का यह एक वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सर्वप्रथम दोस्त, वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त बिना देर किए इस वीडियो को लाइक कर दे। उसी के साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भवानी जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, एक बात आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आपकी जिंदगी में है जो आपकी खुशियों से बहुत ज्यादा चल रहा है, जो दोस्तों आपके बीच पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र बनाता है। पीठ पीछे आपकी खुशियों को बर्बाद करने की सोचता है और आपकी राह में अड़चनें खड़ी करता है। लेकिन दोस्तों, अब वह समय आ गया है कि आप सतर्क हो जाएं। जी हां, कई सारे लोग दिखावा करते हैं, आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी असफलता पर तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं। और दोस्तों, इन्हीं लोगों से जुड़ी ऐसी ऐसी सच्चाई मैं आज आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह लोग दोस्तों आपकी छवि खराब करने के लिए पिछले कई सालों से आपको बदनाम कर रहे हैं, और यह लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ें। इसीलिए यह लोग आपकी सफलता में बार बार मुसीबत पैदा करते हैं। कभी आपके कार्यस्थल पर आपको नुकसान पहुंचाते हैं, कभी रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं, तो कभी आर्थिक रूप से आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश बनाते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप इन नकली रिश्तों की पहचान करें। यह लोग दोस्तों बार बार आपकी तारीफ करते हैं, आपके छोटे छोटे कामों में दखल अंदाजी करते हैं, आपको बार बार गलत सलाह देकर आपको जिंदगी से भटका रहे हैं। दोस्तों, आप इन्हें जानते हैं। यह लोग आपके साथ चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन आप इन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, और इसी का यह लोग फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, अब जागरूक हो जाइए, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में यह व्यक्ति आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाला है। दोस्तों, आपकी यह एक बहुत बड़ी परीक्षा है। यदि आपने कोई भी गलत कदम आगे बढ़ा दिया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में बिना किसी जानकारी के किसी भी कागज पर आपको साइन नहीं करना है। ना ही दोस्तों बिना किसी जानकारी के किसी को कोई वादा करें, और ना ही कोई नया रिश्ता बनाएं, क्योंकि दोस्तों लोग आपको बातों में उलझाकर मीठी मीठी बातें कर कर आपसे कहीं निवेश करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपसे पैसा निकलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, और ऐसे में दोस्तों आप अकेले पड़ सकते हो, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए सोच समझकर समझदार लोगों से बातचीत कर कर फैसला लेना, वरना दोस्तों बाद में आपको काफी ज्यादा पछताना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, इस समय मानसिक रूप से आपको थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। कुछ लोग दोस्तों आपके स्वास्थ्य को अच्छा देखकर बहुत जल रहे हैं, इसीलिए वह लोग आपके अस्वास्थ्य की कामनाएं कर रहे हैं। आप किसी छोटी मोटी बीमारी को दोबारा महसूस कर सकते हो, थोड़ा हल्का फुल्का बुखार आ सकता है, और यह सब दोस्तों आपके दुश्मनों की नजर के कारण हो रहा है। और आप जो बेफिजूल का तनाव लेकर अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, यह सब उसी के लिए हो रहा है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि आपको बेफालतू में चिंता नहीं करना है, फालतू की बातों को लेकर विचार नहीं करना है। करियर और नौकरी में दोस्तों को इस समय परिवर्तन की संभावनाओं नजर आ रही है। आपका कहीं पर तबादला हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ नए नौकरी के प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। ऐसे में दोस्तों दफ्तर में आपको अपने कार्य पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा,
लेकिन दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है। वो जो लंबे समय से आप नौकरी करते आ रहे हैं, एक जगह पर जो आप काम करते आ रहे हैं, उसका भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ जिन लोगों के प्रमोशन में अड़चनें आ रही थीं, रुकावटें आ रही थीं, उन लोगों के प्रमोशन के अब पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को दोस्तों इस समय थोड़ा संभव है हल कर चलना होगा। कोई करीबी पार्टनर या कोई करीबी कर्मचारी जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हो, ऐसा ही कोई व्यक्ति दोस्तों आपको धोखा दे सकता है और आपको व्यापार में बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए दोस्तों, व्यापार के मामले में हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। साथ ही साथ दोस्तों, आप इन 24 घंटों में परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। साथ ही समय के साथ आगे बढ़ने की भी आपको कोशिश करना है। अपने व्यापार को दोस्तों नए नए तौर तरीकों से आगे बढ़ाने की कोशिश करिए तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन के रिश्ते इन दिनों थोड़ी खटास में उलझ सकते हैं। अगर परिवार में पति पत्नी के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर कोई मतभेद हो सकता है, कोई विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि घर के छोटे मोटे जरा सा लड़ाई झगड़ों को आपको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनने देना है। घर की छोटी छोटी बातों को आपको बहुत ज्यादा विशाल रूप नहीं लेने देना है। आपको अपने परिवार वालों के साथ इन 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का प्रयास करना होगा। वह आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान रखें कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप अपने माता पिता, भाई बहन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि वह लोग आपके अंदर का भरोसा तोड़ सकते हैं और आपको बड़ा धोखा दे सकते हैं। साथ ही साथ यदि अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से यह समय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। इस समय आपके द्वारा करी गई कोशिशों आपको बहुत अच्छे लाभ दे सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, आप जो भी प्रयास सालों से करते आ रहे हैं, कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे, अच्छी सफलता नहीं मिल पा रही, तो उन लोगों को भी अब बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही कारगर समय साबित होने वाला है। नई नई उपलब्धियां आपके कदमों में आने वाली हैं, तो आपको बस आने वाले अगले 24 घंटों में कुछ छोटे छोटे साधारण उपाय कर लेने हैं। यदि दोस्तों आपने समय के साथ यह सकारात्मक रूप अपनाकर यह उपाय कर लिए, तो दोस्तों आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में वह खुशियां आ सकती हैं जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। दोस्तों, आपको क्या करना है? सबसे पहले जब सुबह आपकी आंख खुलती है, जब आप बिस्तर पर सबसे पहले उठते हैं, तो आपको उठते ही सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों को देखकर 3 बार यह मंत्र बोलना है। मंत्र है करागे वस्ते लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करना है। इससे क्या होगा? आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, पैसों से संबंधित जो काम अटक रहे हैं, वह सभी काम बहुत अच्छे से पूरे होने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, जब आप व्यापार के लिए जाएं, नौकरी के लिए जाएं या किसी भी काम के लिए घर से निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा गुड़ या मिश्री खाकर निकले। ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, आप किसी जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हो या कोई भी शुभ काम करने जा रहे हैं, तो घर से आपको थोड़ा सा मिश्री या गुड़ खाकर निकलना है। तो दोस्तों, आपका काम बहुत आसानी से पूरा होगा और आपके कामों में आ रही रुकावटें भी दूर होने लगेंगी। साथ ही दोस्तों, शनिवार के दिन आपको काले कुत्ते को रोटी या सरसों का तेल लगी रोटी खिलानी है। ध्यान से सुनिए, बहुत सरल उपाय है। गली में आपको कहीं पर भी काला कुत्ता दिख जाए तो उसे रोटी खिला दीजिए या रोटी के ऊपर हल्का सा सरसों का तेल लगा दीजिए और फिर काले कुत्ते को वह रोटी आप खिला दीजिए। फिर आप देखिएगा दोस्तों, आपको कितने अच्छे परिणाम अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके ऊपर कई सारी नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा है, यदि वह व्यक्ति प्रतिदिन उस पौधे में जल अर्पण करता है, तुलसी माता की पूजा
करता है तो उस घर में आने वाली सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बहुत ही शानदार उपाय बता रहे हैं। आपको भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। प्रतिदिन उसमें जल दे, दिया लगाएं और दोस्तों, रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा आपको रख लेना है। इससे क्या होगा, जो नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, बार बार छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बनते बनते काम बार बार बिगड़ रहे हैं, पैसा घर में टिक नहीं पा रहा है, बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव बढ़ रहा है, तो यह काम करने से सभी नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव आपके ऊपर से कम हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहा, आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा, जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, असफलता बार बार हाथ लग रही है, तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन एक पीले कपड़े में 5 कोड़ियां, एक चांदी का टुकड़ा, थोड़ी सी हल्दी और एक सिक्का बांधकर घर के उत्तर पूर्व कोने में आपको रख देना है। यह उपाय बहुत चमत्कारी उपाय है और यह उपाय करने से दोस्तों, आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं और मुसीबतें बहुत आसानी से दूर हो सकती हैं। ध्यान रखें कि यह समय दिखावे के रिश्तों से दूरी बनाने का है। जो लोग आपकी मुस्कान में जलन ढूंढते हैं, उन्हें खुद से दूर कीजिए। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, उनसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखिए। हर व्यक्ति आपके जीवन में कुछ सिखाने आता है, कोई साथ निभाने आता है, तो कोई धोखा देकर आपको मजबूत बनाने आता है। यह समय खुद को मजबूत करने का है। कुछ लोग आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे बार बार आपके फैसलों पर सवाल उठाएंगे, आपको यह महसूस कराएंगे कि आप गलत हैं। लेकिन याद रखिए, जो अपने फैसले पर अडिग रहता है, वही समय के साथ विजयी होता है। यह समय जितना बाहरी दुनिया में सावधानी बरतने का है, उतना ही जरूरी है अपने भीतर झांकने का भी। बहुत से लोग इस समय आत्मशंका से गुजर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि क्या वाकई वे उस काबिल हैं जो सपना उन्होंने देखा था? क्या वे उतनी मेहनत कर पा रहे हैं जितनी जरूरत है? क्या वे अपने जीवन की दिशा सही चुने हुए हैं? लेकिन यहीं पर आपको रुकना नहीं है, बल्कि एक बार फिर खुद पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है। इस समय कुछ लोग आपके अतीत को बार बार उछालेंगे, पुरानी गलतियों को याद दिलाएंगे, लेकिन ये वही लोग हैं जो आपके भविष्य से डरते हैं। कुछ लोग जानबूझकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसे कामों में फंसाना चाहेंगे जिसमें आपकी छवि को नुकसान पहुंचे। अगर आप किसी कानूनी विवाद या जांच से गुजर रहे हैं तो धैर्य रखें, क्योंकि समय आपके पक्ष में करवट ले रहा है। जो लोग लंबे समय से खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें समझ नहीं पा रहा, उन्हें अब कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो उनकी भावनाओं को समझेंगे, बिना कहे उनकी मदद करेंगे। जीवन में जो खोया है, उसका दुख मनाने से बेहतर है जो बचा है उसे सहेजिए। कई बार ब्रह्मांड आपको उस राह से मोड़ देता है जो आपके लिए विनाशकारी होती, और आपको मजबूर करता है एक ऐसी दिशा में जाने के लिए जो अंततः आपको उस स्थान तक पहुंचाएगी जहां आप सच्ची खुशी महसूस कर सकें। कुछ लोग इस समय अचानक आध्यात्मिक झुकाव महसूस करेंगे। किसी मंदिर, संत, श्लोक या मंत्र से जुड़ाव बढ़ेगा। यह संकेत है कि ईश्वर आपको अपनी ऊर्जा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग ध्यान, मंत्र जाप या धार्मिक कार्यों से जुड़ेंगे, उन्हें मानसिक शांति के साथ साथ जीवन की कई समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। अब बात करते हैं उन सावधानियों की जिन पर आपको खास ध्यान देना है। इस समय कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में न लें, खासकर आर्थिक लेन देन से जुड़े फैसले। किसी को उधार देने से पहले सोचें, क्योंकि वापस न आने की आशंका है। किसी भी गुप्त योजना को सार्वजनिक न करें, चाहे वह व्यापार से जुड़ी हो या परिवार से। अपनों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, क्योंकि कई बार धोखा वहीं से मिलता है जहां से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। यात्रा करते समय दस्तावेजों का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं और किसी अनजान स्थान पर देर रात तक न रुकें। महिलाएं विशेषकर अपनी सुरक्षा को लेकर सजग रहें और किसी अनजाने व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें। अगर आप माता पिता हैं
तो अपने बच्चों की संगत और ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें, क्योंकि यह समय उनके लिए भी भावनात्मक रूप से संवेदनशील है। किसी को अपशब्द कहने से बचें, क्योंकि यही शब्द बाद में आपके विरुद्ध गवाही बन सकते हैं। जीवन साथी के साथ समय बिताएं, उनकी बातें सुनें, उनके नजरिए को समझें, यही आपकी ताकत बनेगी। यह समय झूठे दिखावे से बचने का है। जो हैं वही रहिए, क्योंकि नकाब उतरते देर नहीं लगती। हर दिन ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। अंत में यही कहना है, आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वह आपको बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। चाहे रास्ता कठिन हो, लेकिन मंजिल खूबसूरत है। खुद पर विश्वास बनाए रखिए, ईश्वर की कृपा बनी हुई है और समय आपके पक्ष में बदलने ही वाला है। जो आज आपको रोक रहे हैं, कल वे खुद आपकी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के झगड़ों, रिश्तों और चिंता में मत गंवाइए। आने वाले महीने आपकी परीक्षा लेने नहीं, आपको पुरस्कार देने आए हैं। बस थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम और थोड़ा आत्मविश्वास बनाए रखिए और देखिए कैसे आपका जीवन एक चमत्कारिक मोड़ लेता है। अब जब आप जीवन के हर पहलू में सावधानी बरत रहे हैं, उपायों को अपना रहे हैं और रिश्तों की सच्चाई को पहचानना सीख गए हैं, तो यह समझिए कि आप जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं, जहां से हर दिशा आपके लिए कुछ नया लेकर आ सकती है। बस आप किस दिशा में बढ़ते हैं, यह आपकी सोच, भावनाओं और धैर्य पर निर्भर करता है। जिन लोगों ने आपको कभी कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वही अब धीरे धीरे आपकी तारीफ करने लगेंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपकी सफलता देखकर आपकी नकल करने लगेंगे, लेकिन आपको न उनकी बुराई से फर्क पड़ना चाहिए, न नकल से। आपको बस अपनी चाल चलते रहना है, क्योंकि आप अब वह इंसान नहीं रहे जो एक समय हर बात पर भावुक होकर दूसरों को माफ कर देता था। अब आप वो इंसान बन चुके हैं जो माफ भी करता है, लेकिन सबक लेना नहीं भूलता। इस समय बहुत से लोग अचानक आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। कुछ लोग जिनसे आपने उम्मीद नहीं की थी, वे आपकी पीठ पीछे आपके लिए अच्छा बोलेंगे। और यही वह ईश्वरीय कृपा है जो धीरे धीरे आपके जीवन से नकारात्मकता को खत्म कर रही है। यह समय है जब आप अपने पुराने अधूरे कार्य पूरे कर सकते हैं। वह किताब जो अधूरी छूट गई थी, वह कोर्स जो कभी पूरा नहीं हुआ, वह वादा जो आपने खुद से किया था, सब अब समय मांग रहे हैं कि उन्हें पूरा किया जाए। जीवन आपको दोबारा अवसर दे रहा है, और अगर आप इस बार भी आलस्य, भय, संकोच या दूसरों की राय से प्रभावित हुए, तो समझिए अगली बार शायद ये अवसर फिर न आए। अब बात करते हैं कुछ अंतिम सावधानियों की, जो आने वाले दिनों में आपके लिए बेहद जरूरी हैं। सबसे पहली बात, कोई भी फैसला दिल से नहीं, दिमाग से लें, क्योंकि भावनाएं कई बार भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन तर्क आपको दिशा देता है। दूसरी बात, किसी को बदलने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाइए कि सामने वाला खुद बदलने को मजबूर हो जाए। तीसरी बात, अपने माता पिता, बुजुर्गों या गुरुजन का आशीर्वाद प्रतिदिन लें, चाहे वह आशीर्वाद शब्दों में मिले, स्पर्श में मिले या बस एक दृष्टि में। यह आशीर्वाद आपके जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाएगा।